मेरा नाम साधना तिवारी है। मैं 18 साल की हूँ, सायदान कॉलोनी में रहती हूँ। पहले मुझे बुखार आया था तो मतलब ध्यान नहीं था, डॉक्टर के पास दिखाने ले गया। तो उसके बाद 2-3 दिन बाद मुझे कुछ अजीब से सपने आने लग गए थे, जिसमें मुझे कुछ लड़कियां दिखाई देती थी। हवन कुंड जैसा हवन होता है वैसा दिखना, आसपास लड़कियों का दिखना, और फिर वो आसपास उनका बोलना कि मेरे भैया को मारना, मुझे मारना, मेरे पापा को तकलीफ देना, ये सब बहुत सारी बातें होना। फिर वो उन्हीं सपनों के बीच में घिरी रहना और चिल्लाती रहती थी, जिसमें मुझे बहुत तकलीफ होती थी। और बाद में जब मुझे होश आता तो मुझे कुछ भी नहीं याद रहता था। फिर मुंह से झाग निकलता था, 2-3 घंटे फिर ठीक रहना, फिर उसी हालत में आना। उस हालत में मैं क्या करती थी, अपने आप में अपना हाथ काट लेती थी खाना, और हाथ काटने के बाद भी ध्यान नहीं था कि मेरे हाथ में दर्द हो रहा है कि नहीं होता है, बस पूरे हाथ से खून निकलता। और उसके बाद जब होश आती थी तो पूरा हाथ से खून निकल के देखना, डर लगता था। और उसी के बीच में जब डर लगता तो गूंगों की आवाज़ सुनाई देना, आसपास फिर वो लड़कियों की आवाज़ें सुनाई देना, बहुत ज़्यादा तकलीफ करती थी। उसके बाद फिर खाना खाने का टाइम हो तो खाने में खून दिखना, मांस दिखते थे जो कभी पहले दिखाई नहीं दिए, वो अब दिखते थे। बहुत तक खाना नहीं खाती थी। फिर उसके बाद धीरे धीरे बहुत ज़्यादा सपने भी बढ़ते गए थे, और फिर वो सपने भी बदलते जा रहे थे, जिसमें मुझे डर भी लगता था। आसपास कोई दिखता जो अपना जैसे भैया दिखते तो मुझे उनकी शक्ल में, भैया की शक्ल में वो दिखती थी। हर आसपास मेरी बहन की शक्ल में जो लड़की दिखाई देती जो मुझे तकलीफ देती थी। 2-3 बार अपने हाथों को काट लिया, भैया को मतलब आसपास वालों को नुकसान देना। और ज़्यादातर फिर ज़्यादा हो गया तो वही खाना छोड़ना, पानी पीने तक, कोई पानी में खून दिखता था। बाहर जाते तो डर लगता, अंधेरे से भी डर लगता था। बाहर जैसे कुत्ते भी आते तो ऐसा लगता था वो मुझे काटने के लिए दौड़ेगा और मुझे काट लेगा। बाहर निकलना बंद हो जाता, कहीं भी आने जाने के लिए रही रहती। और बाद पे फिर ज़्यादा हो जाता तो घर में चुपचाप रहती थी। और सपने तो बदलते जाते थे, मतलब जैसे कि वो लड़कियां मेरी लाश बनाती थी, मतलब मुझे लेटाना, उसके ऊपर सफेद चादर, फूल, और फिर मेरे गले के ऊपर वार कर देते थे। और ज़्यादा फिर दूसरे तीसरे दिन फिर उसी आवाज़ें सुनाई देना कि मैं तुझे मार दूंगी, फिर तेरा कत्ल कर दूंगी, तेरे भैया को खत्म कर दूंगी, पापा को मार दूंगी। फिर ऐसे 2-3 दिन तक आवाज़ें आती रहती है। और फिर 2-3 दिन बाद फिर वो मेरे आसपास दिखती है। मैं कहीं बाहर जाती हूँ तो मेरे साथ साथ चलती है, मेरे पीछे रहती है। ऐसा लगता है मेरा कोई पीछा करता है। मेरे आसपास बैठना, किसी को बताती तो कोई दिखता नहीं है भैया को, मुझे वो दिखना, आसपास महसूस होना। और जब उससे बातें करने जाती तो कुछ नहीं बताती, किसी तरह का कोई सवाल पूछो तो जवाब नहीं देती है। वो काले कपड़े में आती थी, हाथों में बहुत सारी चूड़ियाँ, नाखून बड़े, थोड़ा इतना तक घूंघट लेती है। और उसके पूरे हाथ पाँव में मतलब नाखूनों के निशान रहते हैं, ऊपर से नीचे पूरे गहनों में लगे रहते, ऊपर से काला बुर्का टाइप का पहने हुए रहती है। पहले ऐसा लगता था कि मैं जब टीवी देखती हूँ तो मेरा आसपास मतलब वो बैठी रहती है, और जब मैं उससे बातें करती हूँ तो मुझे किसी सवाल का जवाब नहीं देती है। जब मैं अपने भैया को या किसी को भी बुलाती हूँ अपने घर के तो उनको किसी को भी चीजें दिखती नहीं थी, सिर्फ सिवाय मुझे। वो मुझे दिखती, मेरे से फिर वही सवाल कहती थी कि तेरे को मारना है, और फिर वो चली जाती थी। और कई बार मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं सोती भी रहती थी तो मुझे सपने आते थे कि मेरा बैग खुलता, उसमें से कई कागज निकलते, उसमें कागज के बीच में एक ऐसा कागज था जिसमें बहुत सारी फोटो रहती, मतलब चित्र के द्वारा बनी रहती है, उसमें कुछ लिखा रहता है। और जब आप मेरे उसको पढ़ने की कोशिश करती हूँ, किसी को बुलाने की कोशिश करती हूँ तो मेरी आवाज़ें नहीं निकलती है। मैं कितनी भी कोशिश करती हूँ, कोई मेरे आसपास आ नहीं पाता है। अपने आप को पूरी तरह से करती हूँ तो मेरी आँख खुलती है और मैं कुछ भी नहीं खोल पाती हूँ। जब बैग खोलती तो कागज मेरे वही पड़ा मिलता है, और उसकी हर चीज लिखी हुई ऐसा लगता है कि मैंने कभी नहीं लिखी। एक बार ऐसा होता था कि मेरे बैग से जो पेपर निकलते थे वो उसमें ऐसे चित्र मतलब मैं बनाने बैठती थी तो उसमें कुछ अजीब से चित्र बन जाते थे, और उसमें ऐसा लिखा था कि मैं तेरा खून पी जाऊंगी, मैं तुझे मार दूंगी, तेरे भैया को मार दूंगी, तेरे को कभी जिंदा नहीं रहने दूंगी। ऐसी चीजें बनती थी और मेरे बुक या मेरे बैग के अंदर ही रहती थी। जब मैं नॉर्मली रहती थी तो मुझे ये सब चीजें कभी नहीं रहती कि हाँ मैंने ये बनाया भी है कि नहीं, पर वो मेरे बैग से ही निकलती थी। मैं इसका बड़ा भाई हूँ, मेरा नाम रवि तिवारी है। जब ये बेहोश हो जाती थी
उसके बाद में कई एक्टिविटी इसकी ऐसी होती थी जो बिल्कुल एबनॉर्मल होती थी। कई बार ये इतनी अनवायलेंट हो जाती, इतनी वायलेंट हो जाती थी कि घर के जो भारी से भारी सामान है, इनको नॉर्मली, जैसे हमारे यहाँ जो सोफा सेट है, उसको नॉर्मली अगर उसको कहीं खिसकाना होता है या उठा के ले जाना होता है तो 3-4 लोगों की ज़रूरत लगती है। लेकिन जब वो ये वायलेंट स्टेज में होती थी तो उस सोफा सेट को ये अकेले ही उठा लेती थी। और भी कई बार इसको जब होश नहीं रहता था तो उसके हाथ वगैरह जो उसमें काफ़ी अकड़न आ जाती थी। ये नॉर्मल व्यक्ति को हाथ नहीं लगाने देती थी। कई बार इसको जब रोकने जाते थे तो ये इतनी जोर से पुशअप करती थी कि हम लोग लगभग एक बार इसके पुश करने पे एक नॉर्मल व्यक्ति कम से कम 6 से 7 फीट दूर फेंका जाता था, जिसका वेट लगभग 80 kg तक होता था। कई बार जब ये वायलेंट स्टेज में जो भी आती थी, जितनी भी एक्टिविटी करती थी, जैसे अपने आप को कमरे में अकेले बंद कर लेना, दरवाजा ना खोलना, लेकिन जब ये कॉन्शियस स्टेज में आती थी, जब इसे याद आता था, तब हम इसको याद दिलाने की कोशिश करते थे कि तूने अभी क्या किया, क्या करा तूने, तेरे साथ क्या हो रहा है, तो इसे कुछ भी याद नहीं रहता था उस टाइम। ये बिल्कुल भूल जाती थी कि मुझे क्या हुआ है, मैंने क्या किया, कितना किया, किस समय किया और किसके साथ क्या किया, ये भी याद नहीं रहता था। ये सारी चीज़ें होने के बाद हमने इसका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट हमने लगभग 2 महीनों तक लिया। 2 महीनों के बीच में जब हमने ट्रीटमेंट लिया था, उस वक्त इसकी जो वायलेंट हिस्ट्री या मेंटल सिम्टम्स जो थे वो धीरे धीरे कम होने लगे। उसके बाद में नॉर्मल ये हर चीज़ को नॉर्मली ट्रीट करती थी। उसके बाद आज लगभग 6 महीने हो चुके हैं जब हमने होम्योपैथिक ट्रीटमेंट भी बंद कर दिया है। इन 6 महीनों के बीच में इसे कभी भी कुछ भी ऐसी वायलेंट हरकत नहीं करी है और इसे आज सब कुछ आज बताने में ईजीबल लगता है। आज इसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं और नॉर्मली ये रह रही है। मुझे इस सब चीज़ों के हो चुके 6 महीने हो चुके और इस बीच में मुझे आज तक ये सब कुछ भी नहीं हुआ है। जैसे सपना आना, बुरी चीज़ें दिखना, ये सब कुछ भी नहीं हुआ। और होम्योपैथिक से मैं बिल्कुल इतनी परफेक्ट हूँ कि आज मैं जो चाहे जा सकती हूँ, अकेले भी जा सकती हूँ। मुझे किसी चीज़ का डर नहीं रहता है और इन सब चीज़ों से बिल्कुल भी डर नहीं लगता है।